राधे राधे। आप सभी का स्वागत है गोवर्धन धाम में, जहाँ का कण कण साक्षात श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। हम उस पवित्र पर्वत के दर्शन कर रहे हैं जिसे भक्तजन प्रेम से गिरिराज जी कहते हैं। ये पर्वतराज कोई साधारण शिला नहीं है, इसे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। ब्रजमंडल में श्री गिरिराज जी को श्री कृष्ण के मुकुट के समान सम्मान प्राप्त है। शास्त्रों में गोवर्धन पर्वत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये गोलक धाम से पृथ्वी पर आया है और यहाँ का हर छोटे बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। यही कारण है कि भक्त दूर दूर से यहाँ आकर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी की सबसे प्रसिद्ध लीला, जिसका स्मरण हर वर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व पर किया जाता है, वह है इंद्र का मान मर्दन और ब्रजवासियों की रक्षा की कथा। द्वापर युग में ब्रज के सभी लोग प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते थे ताकि अच्छी वर्ष हो। एक बार बाल श्री कृष्ण ने माता यशोदा और नंद बाबा से पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हमें इंद्र की वजह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्वत हमारे गांव को चारा और ब्रजवासियों को जीवन देता है। कृष्ण के आग्रह पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन जी की पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाना शुरू कर दिया। अपना अपमान देखकर देवब्रज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अहंकार पर चोट समझा और ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए प्रलयंकारी वर्षा शुरू कर दी। घनघोर वर्षों, बिजली और तूफान से पूरा ब्रज डूबने लगा। ब्रजवासी भयभीत होकर दौड़ दौड़ के श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब मात्र 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली, सबसे छोटी उंगली पर इस विशाल गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठा लिया। उन्होंने सभी ब्रजवासियों, गायों और पशुओं को पर्वत के नीचे सुरक्षित आश्रय दिया। लगातार 7 दिनों तक वर्षा होते रही, लेकिन ब्रजवासी गिरिराज जी की छत्र छाया में सुखपूर्वक रहे। 7 दिनों के बाद इंद्र का अहंकार टूट गया। उन्हें ज्ञान हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। तभी से श्री कृष्ण को गिरिधारी या गिरिराजधारी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। गोवर्धन धाम में आने वाला हर भक्त यहाँ की पवित्र परिक्रमा अवश्य करता है। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है, जिसे गिरिराज जी का साक्षात पूजन माना जाता है। ये परिक्रमा पैदल, दंडवात या रिक्शा आदि से की जाती है। मार्ग में आपको कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मिलेंगे, जैसे राधा कुंड, श्यामा कुंड, मानसी गंगा, दानघटी मंदिर और पूछरी का लोठा। ये सभी स्थल श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से जुड़े हैं। ऐसी मान्यता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने से भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा के दिन लाखों भक्त परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। अपने मन में कृष्ण प्रेम का भाव रखते हैं। हम सभी गिरिराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के दौरान भक्त केवल चलते नहीं हैं, बल्कि अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। ये पर्वत स्वयं भक्ति का आधार है। परिक्रमा मार्ग में हमें राधा कुंड और श्यामा कुंड के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों कुंड के निर्माण श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के आंसुओं से हुआ था। ये कार्तिक मास में अहोई अष्टमी पर स्नान करने का विशेष महत्व है, खासकर संतान प्राप्ति के लिए। ये स्थल राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं की केंद्र रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ भक्त दंडोती परिक्रमा करते हैं, जहाँ वो लेटकर पूरे 21 किलोमीटर का मार्ग तय करते हैं।
ये गहन, संपन्न और तपस्या का प्रतीक है, जिसे देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। गोवर्धन की यात्रा केवल एक परिक्रमा नहीं है, ये कृष्ण की लीलाओं में डूबने का अनुभव है। गिरिराज साक्षात कृष्ण स्वरूप है, जिनके दर्शन और परिक्रमा से अहंकार का नाश होता है और वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति होती है। ये भूमि हमें सिखाती है कि भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। गोवर्धन की परिक्रमा हमें जीवन की सर्वोच्च सत्य का बोध कराती है। यहाँ की राज को मस्तक से लगाकर गिरिराज जी का आशीर्वाद ले और आत्मशुद्धि तथा निष्काम प्रेम की इस पवित्र धारा में स्वयं का समर्पित कर दे। ये यात्रा न केवल धार्मिक है, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग ही प्रशस्त कराती है। प्रेम से लिखिए। राधे राधे।